So hello Lakshami, welcome back to lecture number 6 of वर्क एंड एनर्जी बाय श्रेयांश भैया। क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी का ये वाला लेक्चर आपका आखिरी लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या है पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये आपका इंग्लिश स्टेटमेंट है, इसे याद रख लो, ठीक है। फॉर्मूला एक है पावर का वर्क डन बाय टाइम टेकन, इसको W/T बोलते हैं। अभी पावर के एक फार्मूला आपने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। एक फार्मूला क्या है? पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी। कैसे हुआ? पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। एक मिनट, पावर का है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी F इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है। एक होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, उसके बाद आएगा एनर्जी बाय टाइम। वो एक जूल ऑफ जो एनर्जी एक जूल ऑफ वर्क डन है वही एक जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन E/T, W/T और F इंटू वी। या फिर हम फोर्थ फार्मूला इसका mgh/tv बोल सकते हैं, ठीक है। चार फार्मूलाज आपको मैंने बता दी। यह है वर्क इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट। एक वाट होता है 1 जूल प्रति 1 सेकेंड। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। 1 वाट पावर का जो यूनिट है उसे बोलते हैं हम वाट बोलते हैं, ठीक है। पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम आपने पढ़ा था ना, वर्क डन बाय अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन का जो एनर्जी है, वर्क डन का यूनिट क्या है? यूनिट है जूल है। 1 जूल हुआ प्रति 1 सेकेंड, ठीक है। वर्क 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज 1 वाट। 1 वाट मतलब 1 जूल प्रति 1 सेकेंड पर 1 सेकेंड। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पर इसके पास खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। कुछ अदर यूनिट्स ऑफ पावर है, ठीक है। एक होता है वाट, किलोवाट और हॉर्स पावर। इसका सिंबल W, किलोवाट का kW, हॉर्स पावर का HP। वाट को ऐसा यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन इज किलोवाट आवर, ठीक है। जो एनर्जी कंजप्शन वो किलोवाट पर आवर पे होता है। 1 किलोवाट मतलब आपका हुआ 1000 वाट। 1 आवर में होता है 60 इंटू 60, क्या है? 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ठीक है। एनर्जी भी पावर इंटू टाइम है, ठीक है। kWh एनर्जी पावर इंटू टाइम है ना। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम है। पावर का यूनिट क्या है? किलोवाट इंटू आवर, किलोवाट आवर हो गया। 1 किलोवाट आवर क्या है, ठीक है। एनर्जी यूज्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। बहुत ही ईजी है। 1 किलोवाट आवर मतलब कितने जूल हो गए भाई? 1000 वाट जो मैंने किया 3600 सेकेंड, 1 घंटे में कितने सेकेंड है? 3.6 × 10⁻6 जूल्स। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होता है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। एनर्जी मतलब जूल, एनर्जी का यूनिट जूल है। एनर्जी किलोवाट पर आवर। घर में देखना जहाँ मीटर फीटर होता है, एक ग्रीन कलर का लाइट आता है ना, वही दो मीटर ऐसे होंगे जहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ वो दिखाएगा। यहाँ पे देखना वही जो यूनिट है ना वो किलोवाट पर आवर में लिखा होता है, किलोवाट आवर में लिखा होता है। वे आते हैं सम न्यूमेरिकल्स। अ बॉडी डज 2000 जूल ऑफ वर्क इन 25 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स पावर? पावर का भी क्या बोल रहा? वर्क डन बाय टाइम 2000 जूल है और 25 सेकेंड। 25 यहाँ से कटा 80 वाट्स। ये इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 20 kg is lifted to a height of 10 meter in 5 seconds. What is average power used? Power work done by time. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh बाई टाइम. मास यहाँ पे कितना है? कोड 20 है. ग्रेविटी यहाँ पे 9.8 है. हाइट यहाँ पे 10 मीटर है. और बाई टाइम 5 सेकेंड्स. 20 इंटू 9.8 क्या है? 98 बाई 10 इंटू 10 बाई 5. 10 कटेगा, 5 यहाँ से कटा, 4 इंटू 98 क्या है? 392 वाट. ठीक है, क्या है? 392 वाट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो. अ मशीन ऑफ पावर 2 किलोवाट. पावर क्या है इसका? 2 किलोवाट है. ठीक है, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट. 1 किलो मतलब 1000 होता है. 2 किलो क्या? 2000. लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg वर्टिकली. मास इसका 100 kg है. वर्टिकली उठाया. ये हाइट पूछ रहा है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट कैन लिफ्ट. टाइम दिया है 5 सेकेंड. टाइम है 5 सेकेंड. ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है. ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है. वर्क पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम. यहाँ पे mgh आएगा. पावर क्या है? 2000 वाट. 2000 लिख लिया यहाँ पे. mgh, m मतलब 100 इंटू 10 इंटू हाइट. हाइट यहाँ पे नहीं दिया. टाइम क्या दिया है? 5 सेकेंड्स. 5 यहाँ से कटा 2. यहाँ पे होगा 2000 इक्वल्स 200h. 0000 कटा. हाइट हो गया आपका सॉरी हाँ 10. हाइट हो गया आपका 10 मीटर्स. ठीक है, पे आंसर इज द करेक्ट वंस. क्या आपका एस्टेब्लिश 2 girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and other B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this. Power expended by each girl. NCERT का क्वेश्चन. पावर का क्या बोला मैंने? वर्क डन बाय टाइम. वर्क डन मतलब यहाँ पे वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स 400. आपने 400 इंटू 8. गर्ल ए का निकाला, आप गर्ल बी का निकालो. 4 इंटू 8. अब उसका टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड. 20 से कटा 160 वाट. वैसे ही गर्ल बी का कैलकुलेट करो. व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल. पावर कितना है आपको खुद पता चल जाए. इसके बाद आया और बॉय ऑफ मास 50 kg. मास क्या है बबुआ? 50 kg. रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स. स्टेयरकेस में कितने स्टेप्स थे? 45 स्टेप्स. ठीक है, स्टेयरकेस में 45 स्टेप्स थे. उसने कितने कवर किया? टाइम लिया 9 सेकेंड्स. 9 सेकेंड्स में कवर कर लिया. द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 cm. ईच स्टेप का हाइट 15 cm. 15 cm मतलब 0.15 मीटर. ठीक है, टोटल स्टेयरकेस में 45 स्टेप्स है. अगर ये एक स्टेप का इतना एरिया हो गया तो 45 स्टेप्स के लिए क्या होगा? 45 इंटू 0.15 मतलब 45 इंटू 15 अपन 100. 5 3 से कटेगा, 5 20 से कटेगा, 5 4 से कटेगा, 5 9 से कटेगा. 27/4. ठीक है, 27/4 इसका क्या पूछा है? पावर पूछा है. 27/4 इसका हाइट हो गया. हाइट क्या है इसका? 27/4. पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन अपॉन टाइम की जगह हम लिख सकते हैं mgh बाई टाइम. ठीक है, मास इसका 50 kg. ग्रेविटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट यहाँ पर 27/4. और टाइम कितना है? यहाँ पे 9 है. ठीक है, so 550 into 10 into 27/4 into 1/9. 9 3 is 27. 500 into 3/4 जो कि 1500 अपॉन 4, जो कि अपॉन कैंसिलेशन 4 1500 से जाएगा तो 4 3 12 300. 4 5
सॉरी 4 7 आएगा, 4 7 28 20 4 5 375 375 इसका पावर जो है वो है 375 वाट पावर मिला हमको यहाँ पे 375 वाट। ठीक है, एंड विद दिस द चैप्टर इज फाइनली ओवर एवरीवन। फुल प्लेलिस्ट आपको फुल प्लेलिस्ट इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ ट्राई टू चेक इट आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट फॉर यस यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इट डाउट्स। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई फॉर्स दूंगा हमेशा। कॉमेंट इट डाउट्स एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टाटा लक्ष्मी।